जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पे। दोस्तों आज की वीडियो हम ट्रिपल सी का फॉर्म भरना आपको सिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों फॉर्म को भरने से पहले आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक है आपका फ़ोटो और एक है सिग्नेचर और एक है थंब। इसके अलावा आपके पास एक ABC ID होनी चाहिए और आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट, उसी के आधार पर फॉर्म भरने वाले हैं, और एक मोबाइल नंबर और एक email ID। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो 3 ही लगेंगे, बाकी की डिटेल आपको ज़रूरी होंगी फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको आना है student.nillit.gov.in, या फिर आप सीधे गूगल पे डालेंगे ट्रिपल सी, इतना भी डालेंगे तो भी आप आ जाएंगे पहले नंबर की साइट पे। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह का फॉर्म आपके सामने दिखाई देगा। आप यहाँ पे चाहेंगे तो क्लोज वाले बटन पर क्लिक करके इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अभी हम फॉर्म भर रहे हैं इस समय दिसंबर मंथ के लिए, और लास्ट डेट आज है दिसंबर मंथ की। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस अपलोड किया गया है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग विथ फी पेमेंट फॉर DLC यानी ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम साइकिल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 5 जनवरी। यानी कि दिसंबर महीने का जो फॉर्म का डेट थी वो 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 5 दिन का और समय यहाँ पे दिया गया है। जो भी कैंडिडेट फरवरी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो 5 जनवरी तक फॉर्म भर के दे सकते हैं। तो फिलहाल हम आज ही भरेंगे, इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं लास्ट डेट पे ही। अब हम सबसे नीचे आना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। फिर ये है नोटिफिकेशन, इसे हमको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं सीधे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, 3 चीज़ की यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता होगी। और एक अपार ID कैसे बनाई जाती है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ठीक है, अपार ID के लिए यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक ये abc.gov.in एक ये नई वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। यहाँ पे आप बेसिक डिटेल आप डालेंगे, स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे। ठीक, यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। बेसिक डिटेल डाल के आप वेरीफाई करेंगे, आपको एक ID जनरेट हो जाएगी, उसी को आपको डालना है यहाँ पे। और यदि बना हुआ है और आप भूल गए हैं तो आप साइन इन विथ एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसका आधार नंबर डाल के पिन डालेंगे। और पिन भी भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप फॉरगेट कर सकते हैं। और अगर आप पिनलेस करना चाहते हैं तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो साइन इन करेंगे, आपके पास OTP जाएगा, OTP डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का ABC ID होती है, यहाँ पे फ़ोटो लगा रहता है, नीचे ID रहती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट को हम रिसाइज कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 KB से 50 KB के बीच का फ़ोटो होना चाहिए, और 5 से 20 KB के बीच का सिग्नेचर और थंब होना चाहिए। और इसकी जो DPI है 200 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, 200। तो यहाँ पे पहले हम फ़ोटो के लिए यहाँ पे रिसाइज सेट करते हैं। तो पहले हम फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ोटो है उसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे कंप्यूटर आ गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेबसाइट है remove.bg, इस पे जाएंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, जैसा बैकग्राउंड आपको चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड तो ब्लू बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लोज करके हम डाउनलोड करेंगे। फ़ोटो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अभी 340 KB में डाउनलोड हुआ है। इसको अभी हम रिसाइज करेंगे। इसके लिए जाएंगे imresizer.com, इस पर चले जाएंगे। इसको मैनुअली हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो। नहीं है तो सीधे इससे करेंगे, आपको सब कुछ सेलेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको डायमेंशन दिखाई देगा 132x170। ठीक, इतना आपको डायमेंशन देना है। और DPI कितनी रखी है, 300 रखनी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे DPI। अब देखिए चूँकि यहाँ पे इसमें 300 दिया है, नीचे 200 दिया है, तो हम क्या करेंगे सभी में 200 कर देते हैं। तो हमको बार बार DPI चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। KB में यहाँ पे मैक्सिमम कितना मांगा गया है, 50 KB इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो इसको अभी फ़ोटो को हम 50 ही रखते हैं, बाकी हम चेंज करेंगे। और उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे कौन सा यहाँ पे चलेगा, ओनली JPEG या JPG। यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट है, JPG, तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हमको
इसकी जो विड्थ है वो डालनी है पिक्सल में 132x170। ठीक, तो इसको यहाँ से हम चूज कर देंगे px। विड्थ डालना है 132 और हाइट डालनी है 170। ठीक, इतने पे हम सेट करके नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। हमारा फ़ोटो रिसाइज होकर डाउनलोड हो जाएगा। 29 KB में हो गया है, इसको हम यहाँ से रिनेम कर लेंगे। ठीक, अब हम रिसाइज करेंगे यहाँ पे थंब को और सिग्नेचर को। ठीक है, तो इसको रिसाइज करने के लिए फिर यहीं से हम क्या करेंगे, अपलोड न्यू फ़ोटो, और फोटो पहले थंब को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी साइज़ को हमको चेंज करना होगा। अब देखिए यहाँ पे थंब, सिग्नेचर और थंब, इसके लिए क्या करेंगे, जो साइज़ दिया गया था फ़ोटो का उसी का हमको उल्टा कर देना है। तो जो 132 था इसको 170 कर देना है और हाइट को 132 कर देना है। इसकी साइज़ को हमको 20 KB कर देना है। बस इतने में हम इसको नेक्स्ट डाउनलोड करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया 17 KB में। इसी तरह से हमको सिग्नेचर कर लेना है। अब सिग्नेचर के लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे नेक्स्ट डाउनलोड करेंगे। ऑलरेडी साइज सेट है। अब हमको सिर्फ इसको रिनेम करना है। रिनेम ज़रूर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम नाम करके साइन लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थंब लिख देते हैं। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। इनको हम डिलीट कर देते हैं। इनका काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब चलिए फॉर्म को हम शुरू करते हैं। अब जहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने ऑनलाइन रेफरेंस नंबर पाया हुआ है नीलिट या एक्सटेंशन सेंटर से, तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं रहने देंगे। अगर आपने CCC पहले दिया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो इस पर भी नो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा उतना ही लगना है, थोड़ा सा आपको डिटेल नहीं भरना पड़ेगा, बाकी सारी डिटेल आपको भरनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आप टाइटल चूज करेंगे। अगर महिला हैं तो सुश्री, अदरवाइज यहाँ पे श्री लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सुश्री लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम डालना है हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि हाईएस्ट या लेटेस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको डालना है, लेकिन आप हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे डालिएगा, क्योंकि सभी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, सब फॉर्म भरा जाता है, सब में हाई स्कूल के हिसाब से डाला जाता है। अब यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैसे डालना है, फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, DD डैश मंथ के 3 आपको लिखने हैं। जैसे कि मान लो जनवरी है तो यहाँ पे JAN रहेगा। ठीक है, अगर सन है तो सन में, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है 5 जनवरी 1983, तो इस तरह से आपको डालना है। फरवरी है तो FEB डालना है। इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, या फिर कैलेंडर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले सन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आज है 31 दिसंबर, तो यहाँ पे हम दिसंबर चूज करेंगे, फिर 31 सेलेक्ट करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी। इसी तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी में यहाँ पे अगर आप जनरल हैं तो जनरल, SC हैं तो SC। तो मेरे केस में यहाँ पे OBC है, OBC को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन में यहाँ पे हम अदर कर देंगे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तब तो ठीक है, नहीं तो सीधे अदर पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे EWS है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, और दिव्यांगता है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और एक ईमेल ID डालनी है। उसके बाद एड्रेस आप डालेंगे, विलेज पोस्ट जो भी हो आपका, शहर में है तो अपना एरिया पिन कोड, मतलब एरिया जो भी हो आपका वो डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे हम राज्य चूज करेंगे, जैसे मेरे केस में यहाँ पे UP है। उसके बाद यहाँ से हम ज़िले का नाम चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, अभी पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो यहाँ से चूज करेंगे, जैसे ग्रेजुएशन है या फिर आप 12th किए हुए हैं तो 12th वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर आपकी क्या है 12th की, वो यहाँ डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अब ऑप्शन आता है डायरेक्ट कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। अगर आप खुद से भर रहे हैं, खुद से पढ़ के पेपर देंगे तो आप डायरेक्ट वाले पे रखेंगे। अदरवाइज जैसे कि मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट चलता है तो मैं इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट में डायरेक्ट लिख के आएगा। अदरवाइज यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख के आएगा, जिला लिख के आएगा, कहाँ पे आपने किया हुआ। तो थोड़ा सा दोनों सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमने एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें दिखाया हुआ है कि डायरेक्ट सर्टिफिकेट और इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम चूज़ करते हैं इंस्टीट्यूट, हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे चूज़ कराएगा किस संस्था के द्वारा आप यहाँ पे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले राज्य, फिर इस राज्य में आपकी संस्था का जहाँ पे जो कोड है वो हमको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में
रायबरेली में हमारा है। तो मेरे केस में जो हमारा सेंटर है वो ये है कॉमन सर्विस सेंटर 253652630017, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वाले को हम चूज़ करेंगे। आपके केस में जो भी होगा, आप इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट में आपको इस वाले ऑप्शन को फिर नहीं चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाकी का प्रोसेस सेम है। आपको यहाँ पे एवरी मंथ एग्जाम साइकिल सेलेक्ट करना है। ठीक, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा फरवरी। अभी हम दिसंबर में कर रहे हैं तो फरवरी आएगा। ठीक है, 5 जनवरी तक अगर आप करेंगे तो भी फरवरी आएगा, फरवरी ही आएगा, क्योंकि डेट यहाँ पे बढ़ाई गई है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एग्जामिनेशन परीक्षा केंद्र, हम यहाँ पे चूज करेंगे स्टेट सबसे पहले नंबर पे। देखिए, अगर आप खुद से करते हैं तो 500 प्लस GST इसमें लगेगा। ठीक, इसके टेबल को हम देखते हैं, एक्सटेंड करके यहाँ पे आएगा तो 590 रुपये के आसपास यहाँ पे फीस कटती है। बाकी इंस्टीट्यूट पे अलग, इंस्टीट्यूट का अलग लेवल का है फीस। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, जिस हिसाब से वो लोग पढ़ाते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। स्टेट के अभी सेंटर यहाँ पे आ रहे हैं। जब एक चूज़ कर लेंगे तभी यहाँ पे दूसरा आएगा डाटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेंटर आ चुके हैं। तो हमारे भाई तो हम रायबरेली भी है, लेकिन रायबरेली सेंटर हमको मिलता नहीं, लेकिन हम चूज़ कर लेते हैं। तो पहला हम रायबरेली चूज़ कर लेते हैं, दूसरा हम चूज़ करेंगे लखनऊ। तो हमारे यहाँ जो सेंटर मिलता है हम लोगों को लखनऊ ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको आधार कार्ड संख्या डालना है, ये ऑप्शनल है। अपार आईडी यहाँ पे कंपलसरी है। अब दोस्तों नंबर आता है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का। तो चूज़ फाइल पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं फ़ोटो अपलोड होता है या नहीं। तो देख सकते हैं फ़ोटो हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर भी हो चुका है। और थंब पे क्लिक करेंगे, थंब भी हो चुका है। ठीक, किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अब हम कैप्चा कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। इससे पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अब ये पूरा फॉर्म आ गया है प्रीव्यू, उसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ यहाँ पे चेंज करना है तो आप बैक आकर इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अच्छे से चेक कर लिया है। हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों अगर आप खुद से करेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और नीचे पे यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक, अगर आप खुद से करेंगे तो 590 रुपये की फ़ीस आपको काटनी पड़ेगी। खुद से आप पेमेंट काट सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पे जो हमने चूज़ किया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ड्रीम कंप्यूटर सेंटर अलीगंज पोस्ट खंडी पहाड़गढ़ सलोन रायबरेली को फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, पिन कोड भी दिया है, वहाँ का पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। अंतिम तारीख तक कृपया निम्न पते पर शुल्क या परीक्षा फॉर्म जो भी लागू हो जमा करें। ठीक है, तो इसका फीस यह है हमारे पास जमा होगा। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप पेमेंट काट सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है खुद से पेमेंट काटने वाला, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ से प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अब दोस्तों अगर खुद से पेमेंट अगर आपको काटना है, मान लो अपना फॉर्म भरे हैं, वहाँ से अगर आपने काट दिया तो ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेट एंड कोर्सेज, इस पर आपको जाना है। ठीक, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे व्यू फील्ड फॉर्म, व्यू चेक फॉर्म स्टेटस। अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे जाएंगे, अगर बीच में कहीं छोड़े हुए हैं तो आप चेक फॉर्म स्टेटस पे जाएंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन आगे का मिल जाएगा। जैसे कि मैं इस फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहता हूँ तो चेक फॉर्म स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ठीक, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस आ चुका है। एप्लीकेशन नंबर ये है, एप्लीकेशन डेट ये है, इंस्टीट्यूट ये है और कौन से कोर्स में एनरोलमेंट किया गया है, फरवरी के लिए किया गया है। पेंडिंग है बट क्या लिखा है, अप्लाइड बट पेंडिंग फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, यानी फॉर्म भर दिया गया लेकिन अभी इंस्टीट्यूट में इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब हम यहाँ से फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास हमारे पोर्टल पे आ जाता है कि आपने ये फॉर्म भरा हुआ है। वहाँ से वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट सही है, इन्होंने हमारे यहाँ से तैयारी की है, इनको हमने पढ़ाया, इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाता है, फिर आगे फॉरवर्ड हो जाता है। फीस यहाँ पे हमारे द्वारा क्या काटी जाती है। यहाँ पे अगर आप खुद करेंगे तो अपने से आप फीस काट सकते हैं। ठीक है, जब फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसका प्रिंट आउट अपने निकाल सकते हैं व्यू फील्ड फॉर्म से। बाकी आप एडमिट कार्ड बाद में निकालेंगे, रिजल्ट भी बाद में देखेंगे। सर्टिफिकेट के लिए फिर अलग से आपको दूसरी वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है।
वो हम बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। वैसे पे हमने वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा किस तरह से पूरा फॉर्म हम भरेंगे। बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। मिलते हैं हम इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।